नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा कैप्सूल वीडियो है। अभी आरबीआई ने जो केवाईसी एएमएल 2016 की मास्टर डायरेक्शंस हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं। उस अमेंडमेंट को देख लेते हैं कि किस तरह के अमेंडमेंट आरबीआई ने किए हैं। देखिए, एज पर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी नॉर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट फॉलो द स्ट्रिक्ट सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो प्रोसेस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बैंकों को। अब ये क्या है आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बात आती है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी की। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में आरबीआई क्या कहता है कि जो कस्टमर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है और जिन्होंने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस दिया हुआ है, यानी पहले से आपने जिनका सीडीडी किया हुआ है, उनको अगर कोई नई फैसिलिटी चाहिए, कोई एडिशनल सर्विस चाहिए या कोई एडिशनल प्रोडक्ट चाहिए, तो उनका कस्टमर नो लॉन्गर नीड ए फ्रेश कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, तो उसका नए सिरे से सीडीडी करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, ये रिलैक्सेशन है जो आरबीआई ने किया है। ठीक है। दूसरा, मॉनिटरिंग ऑफ कस्टमर। कस्टमर की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? मॉनिटरिंग इज बेस्ड ऑन द कस्टमर रिस्क कैटेगरी। देखिए, आपको पता है लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं और हर 6 महीने में अकाउंट को रिव्यू करते रहते हैं। तो स्पेशल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू द अकाउंट बिलोंगिंग टू हाई रिस्क कैटेगरी। तो इसमें हाई रिस्क कैटेगरी में जो अकाउंट आते हैं, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के एक एग्जांपल दिया है, तो ऐसे अकाउंटों पे खास ध्यान देना है। हाई रिस्क के अकाउंटों में मॉनिटरिंग, ज्यादा मॉनिटरिंग करनी है। कैसे करनी है? जैसे आपको कैसे पता चलेगा? माना किसी अकाउंट में बहुत ज्यादा चेकबुक अलॉट हो रही है, चेकबुक नंबर ऑफ चेकबुक्स बहुत ज्यादा इशू हो रही है, तो हाई हाई नंबर ऑफ चेक इशू होंगे उसमें। या फिर छोटे-छोटे अमाउंट के डिपॉजिट हो रहे हैं, छोटे-छोटे अमाउंट के बहुत सारे चेक आ रहे हैं, तो ऐसे अकाउंट को हाई रिस्क अकाउंट कंसीडर किया जाता है। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं, तो ऐसे अकाउंटों पे स्पेशल अटेंशन बैंकों को देना है, बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देना है। तो ये मॉनिटरिंग ऑफ कस्टमर के बारे में इसमें बात कही गई है। ऐसे ही हाई रिस्क जो अकाउंट है, हाई रिस्क अकाउंट विद सस्पिशियस एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया अभी आपको, नंबर ऑफ चेकबुक्स बहुत इशू हो रही हैं, छोटे-छोटे कैश बहुत जमा हो रहे हैं या हाई नंबर ऑफ चेक्स जिनमें इशू हो रहे हैं, उनको फ्लैग करना है और उनको आरबीआई को या एफआईयू-आईएनडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को रिपोर्ट करना होता है। जहां पे भी आपको रिस्क लगता है हाई रिस्क अकाउंटों में, जहां सस्पिशियस एक्टिविटी है, सस्पिशियस एक्टिविटी आपको पता है किस तरह की होती है? जहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन को आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं या सस्पेक्ट जहां पे है, उसको एफआईयू-आईएनडी को या आरबीआई को रिपोर्ट करना है। ओके। इसके अलावा केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है सी केवाईसीआर में। सी केवाईसीआर क्या है? सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री में। तो जिस दिन आपका रिलेशनशिप बन गया, यानी जिस दिन आपने अकाउंट ओपन कर दिया, उसके 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज ऑफ स्टार्टिंग ए रिलेशनशिप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट अपलोड केवाईसी डाटा टू सी केवाईसीआर विद इन 10 डेज ऑफ स्टार्टिंग ए रिलेशनशिप। और इसको अपडेट करना है विद इन 7 डेज ऑफ रिसीविंग न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, उसको 7 दिन के अंदर अपडेट कर देना होता है। देखो, इसका फायदा क्या है? सी केवाईसी आर का फायदा ये है कि अगर कस्टमर के पास सी केवाईसी आर नंबर अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा? जब उसको कोई भी नया अकाउंट ओपन करना है, तो नए सिरे से उसको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, अनलेस और अनटिल उसकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होती है ना? अगर इन्फॉर्मेशन चेंज होती है तो उसको अपडेट कराना पड़ेगा, अदरवाइज सी केवाईसी आर से उसको नए डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। और एक और चेंज हुआ है इसमें, जो गाइडलाइन है केवाईसी एमएल 2016 की मास्टर डायरेक्शन में, यूएपीए नोडल ऑफिसर का डेजिग्नेशन चेंज किया गया है। वो डेजिग्नेशन पहले होता था एडिशनल सेक्रेटरी, उसको कर दिया है जॉइंट सेक्रेटरी। और यूएपीए क्या है, इसको आप याद रखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसको शॉर्ट में कहा जाता है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये है 1967। तो ये मेजर चेंजेज हैं जो केवाईसी पॉलिसी में किए गए हैं। ठीक है। अमेंडमेंट टू द मास्टर डायरेक्शन ऑफ केवाईसी एमएल 2016। सीडीडी, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसका नए सिरे से सीडीडी करने की जरूरत नहीं है अगर उसको एडिशनल सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए। मॉनिटरिंग करना है ट्रांजेक्शन्स का। हाई रिस्क कैटेगरी के जो ट्रांजेक्शन है, जैसे एमएलएम कंपनियों के ट्रांजेक्शन होते हैं, उन पे खास तौर पे मॉनिटरिंग करनी है। जहां ट्रांजेक्शन सस्पिशियस लगता है, उसको फ्लैग करना है और आरबीआई को या एफआईयू-आईएनडी को उसको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा जैसे ही कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बनता है, 10 दिन के अंदर सी केवाईसी आर में उसका डेटा अपडेट करना है। ठीक है, उसका अपलोड करना है डेटा, और 7 दिन के अंदर में कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है, 7 दिन के अंदर उसको अपडेट करना है। और इसमें जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जिसको पहले एडिशनल सेक्रेटरी कहा जाता था, उसका डेजिग्नेशन यूएपीए में चेंज कर दिया, जॉइंट सेक्रेटरी। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि केवाईसी एएमएल की गाइडलाइन में जो अमेंडमेंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे आप अपडेट हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।